लोकसभा में पास हो चुका है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जी हाँ, इसी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह गरजे हैं और उन्होंने कह दी हैं बड़ी बड़ी बातें। जब एक सदस्य ने ये कह दिया कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, अमित शाह बोल पड़े, क्या धमकाना चाहते हो भाई। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो जाने जाते हैं अपने खास अंदाज करे। अमित शाह कभी किसी से डरते नहीं है। इसी के साथ जब एक सदस्य ने कह दी बड़ी बात, तो अमित शाह ने एकदम खुले तौर पर कह दिया, क्या धमकाना चाहते हो भाई। इसी के साथ अमित शाह ने कहा, संसद का फैसला है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है अमित शाह ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है। जी हाँ, आपको बता दें, देश में पास हो चुका है लोकसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जी हाँ, जब ये राज्यसभा से पास हो जाएगा उसके बाद ये चला जाएगा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये जो अमेंडमेंट बिल है, संशोधन बिल वक्फ बोर्ड का, ये बन जाएगा कानून में। इसी के साथ कुछ बड़ी बातें, जब लोकसभा में ये बिल पास हो रहा था रात को 2 बजे तक, हम कह सकते हैं ये पूरा मामला चला वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में वोटिंग को लेकर। लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि लोकसभा में 288 वोट्स के साथ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ और विपक्ष में पड़े 232 वोट्स है। इसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही लंबा वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कही है बहुत बड़ी बड़ी बातें। आपको सुनाते हैं अमित शाह का पूरा वक्तव्य। जब एक सदस्य ने कह दिया कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अमित शाह बोले, क्या धमकाना चाहते हो भाई, संसद का फैसला है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है, कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना है। अमित शाह ने इसी के साथ ये भी कहा कि अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है, ये हमारे देश में तय करता है कलेक्टर। जी हाँ, ये अमित शाह ने सबको याद दिलाएंगे। हमारे देश में जब कोई जमीन खरीदी जाती है तो उसकी मालिकी को तय किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। इसी के साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अमित शाह ने यहाँ पे सीधे तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड जो था वो किस लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था एक गरीब वर्ग के मुस्लिमों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। मतलब लोग वहाँ पर अपनी मर्जी से संपत्ति का दान किया करते थे। पर इसी के साथ अमित शाह ने सवाल पूछा है कि वक्फ बोर्ड से दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं। जी हाँ, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन को कह देता था कि वो वक्फ बोर्ड के, तो वो उसकी हो जाती थी। इसका फैसला किसी कोर्ट में भी नहीं होता था। ये लिखा था वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 में। जी हाँ, अब उसी सेक्शन 40 को अमेंडमेंट किया जा चुका और लोकसभा से पास हो चुका है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी इस समय हमारे देश में जो माहौल गर्मा रखा है वो गर्मा रखा है वक्फ बोर्ड बिल के अमेंडमेंट को लेकर। जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल अगर पास हो जाता है तो ये भी हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा फैसला कहलाएगा। जिस तरह से 370 को हटाया, उसी तरह से वक्फ बोर्ड को भी हम कह सकते हैं। वक्फ बोर्ड जिसकी चर्चा कई समय से चल रही थी, हम कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। जी हाँ, अब उन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए या कमेटी ने जो अपनी राय दी, अब इसको लेकर हम कह सकते हैं कि आखिर में पास हो चुका है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से। अब उसे राज्यसभा में भी पेश किया जा रहा है और राज्यसभा से भी अगर ये पास हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को जो है वो बहुमत प्राप्त है, तो अधिकतर चांसेस हैं कि ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और इसी के साथ देश में आ जाएगा फिर से एक नया कानून वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग कई समय से उठाई जा रही थी और इसी के साथ अगर ये हो जाता है तो ये बन जाएगा कानून। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में कानून बनने की क्या प्रक्रिया है। अगर किसी चीज में अगर संशोधन करना हो या कानून बनना, पहले उसे सदन के सामने रखा जाता है, फिर उसे दोनों सदनों से पास कराना होता है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये दोनों ही सदनों से अगर पास हो जाता है तो हम कह सकते हैं फिर वो जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर करते अपने हस्ताक्षर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही बन जाता है कोई बिल कानून में। जी हाँ, पहले वो बिल कहलाता है परंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बन जाता है कानून में। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि देश को कुछ ही दिनों में सुनने को मिलेगा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पूरी तरीके से पास हो चुका और ये बिल एक कानून में बदल जाएगा। आपका अमित शाह के इस वक्तव्य के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से अमित शाह दहाड़े हैं लोकसभा में, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है लोकसभा से। आपको ये खबर कैसे लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।